आई नो मैम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम जेन्युइनली सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगा। सॉरी मैम। तो जी हाँ दोस्तों, रेडियो 63.5 कहानी एफएम में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आरजे रोहन, और आज हमारे साथ हैं कॉन्स्टिलेशन फिल्म की डायरेक्टर मिस आयशा मेहरा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस आयशा फॉर योर सक्सेस। तो इस फिल्म को बनाते वक्त क्या आपको लगा था कि आप ये मुकाम हासिल कर पाएंगी? जी बिल्कुल नहीं। शॉर्ट फिल्म बनाते समय हमारा बस एक ही मोटिव था कि एक कहानी किसी भी तरह लोगों तक पहुंच जाए। एंड वी आर वेरी लकी दैट द ऑडियंस हैज़ बीन सो ग्रेटफुल एंड आर लविंग द स्टोरी। तो हमारे लिसनर्स ये ज़रूर सुनना चाहेंगे कि इस कहानी को लिखते वक्त आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन बस इतनी सी थी दैट आई वांटेड पीपल टू स्टिल बिलीव इन मिरेकल्स। आई मीन, अगर दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते हैं ना, so the world just brings them together because miracles do exist. आपकी कहानी में दो लोग जो अलग हुए थे वो एक बार फिर मिल जाते हैं काफ़ी सालों बाद एक ट्रेन में, और कॉन्स्टेलेशन के लिए उनका कॉमन इंटरेस्ट उनको वापस ले आता है एक साथ। डू यू रियली बिलीव दैट this can happen in real life also? I mean, can two broken hearts reconcile that easily? जी क्यों नहीं? अगर लोग अपनी सही गलत की लड़ाई छोड़कर सिर्फ अपने रिश्तों को चुने और उस पर फोकस करें तो हो सकता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इंसान प्यार में कुछ भी सह सकता है? जिसके लिए आप सहते हैं वो उसके काबिल होता है। तो हाँ, लेकिन सहन करने की भी तो कोई लिमिट होती होगी ना? जी नहीं, प्यार में ना कोई हद नहीं होती। इसलिए तो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नॉट एवरीथिंग आयशा, नॉट एवरीथिंग। रोहन, you shouldn't have said that. मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी आयशा। शायद तुझे बात इसलिए नहीं करनी बिकॉज जो हो रहा था इट फेल्ट मोर लाइक अ पर्सनल अटैक रादर दैन एन इंटरव्यू। मेरा काम है लोगों से सवाल करना। शायद से मैं एक आरजे हूँ, राइट? मुझे लगता है तूने वो क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा ही पर्सनली ले लिए। Really? Had you known your job that well, तो तुझे ही पता होता कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में ना एक पतली सी लाइन होती है, the one you have crossed today. तुझे भी नहीं करनी चाहिए थी, and you crossed that line too much before I did. रोहन, 1 साल हो गया उस बात को, and you were the one who instigated me. कौन लेके आया था ये क्लास और कुकून बीच में? शायद तू ना ये चीजें भूल ही नहीं पाया। तेरे लिए आसान होगा भूलना, मेरे लिए नहीं। और वैसे भी मैं तुझसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? तुझे तो मेरी परवाह ही नहीं है। परवाह नहीं होती ना तो तेरे को बॉम्बे ले जाने के लिए पीछे ना पड़ी होती तेरे। And I couldn't just fucking run behind you all the time. हाँ, मगर मैं तब नहीं जा सकता था ना, और तू इंतजार भी तो कर सकती थी मेरा। तू किया था, बहुत इंतजार किया था, कॉल्स, मैसेजेस, मेल्स तक किए थे, रिप्लाई तो छोड़ सीन तक नहीं किया तूने। बहुत ट्राई किया, बहुत सोचा कि हाउ कैन आई जस्ट फिक्स एवरीथिंग, हाउ कैन आई गेट अस बैक टू नॉर्मल, बट देन आई डिडंट गेट एनी रिप्लाई। I had no option and I had to leave.
आगे बढ़ गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं सब कुछ भूल चुकी हूँ। Get it, रोहन। तुझ बिन ये पंछी भी गाते नहीं, तुझ बिन हम मुस्कुराते नहीं, तुझ बिन दिन गिन के भी अब मैं भला क्या करूं। कैसे मैं तुझको बताऊं, चाह के तेरा दिल ना दुखाऊं। माना मैं लाख बुरा हूँ, पर इस भीड़ में लेके हाँ मैं अधूरा सुन लो सारे कहता हूँ ये आज भी, दिल ना लगाना यारों फिर कभी। सुन लो सारे कहता हूँ ये आज भी, दिल ना लगाना यारों फिर कभी। झमेले हैं दिल ने झेले हैं, हम अकेले हैं आज भी। काली काली आंखों में डूबता गया, रात चांद तारों को चूमता गया। काली काली आंखों में डूबता गया, रात चांद तारों को चूमता गया। नींद टूटी तो हम अकेले थे और अकेले हैं आज भी। तो तुम्हें लगता है कि प्रोड्यूसर का काम बहुत आसान होता है? हाँ? और क्या, बस इंग्लिश के बड़े बड़े जार्गन्स यूज करो, हो गया काम। What? No ways, आयशा। कभी सुना है अपने आप को बात करते हुए? We need to colonize the digital world. We need to break through the saturation point and create good content. We need to create a niche audience for ourselves. Pull up your socks. आयशा, stop. बहुत बुरी इमिटेशन करती हो। I'm glad you are not an actress. Ratatouille. एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। Why did you choose me out of all the directors to lead your team? आयशा, लाइफ में ना काफ़ी बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। मैंने बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स देखे हैं जो ये कर नहीं पाते हैं। And then that's you. You have chosen your career over anything else. And that's very brave of you. So that's why. Thank you for trusting me with everything and actually choosing me for this project. तो प्रोड्यूसर साहब, मेरा अप्रेजल कब हो रहा है? हाँ? We'll see. हाँ, we'll see. बोल दो आप. To be, not to be, क्या पता? आजकल फोन वोन उठाना बंद कर दिया तूने? सब ठीक है? सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा बिजी था काम में और फ़ोन साइलेंट था मेरा आजकल। दो दिन से तेरा फोन साइलेंट पे था। नाइस। और वो सब छोड़, इंटरव्यू में क्या बकवास करके आया तू? कुछ भी नहीं, नॉर्मल था सब कुछ। नहीं, नॉर्मल नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। मुझे नहीं लग रहा है सब कुछ नॉर्मल। क्यों तू अपनी पर्सनल लाइफ को अपने काम के आगे आने दे रहा है भाई? रोहन, इधर देख। आयशा और तेरे बीच में जो कुछ भी हुआ, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, आई नो। लेकिन उसकी सजा तू खुद को कब तक देता रहेगा? आयशा हैज मूव्ड ऑन एंड शी इज डूइंग व्हाट शी ऑलवेज वांटेड टू डू। और अब तेरी बारी है भाई, अपने पास्ट से बाहर निकल। समझ रहे हैं मेरी बात? डोंट बी मैड एट इट नाउ।
विक्की, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आयशा मूव ऑन कर चुकी है, और मुझे बार बार ना एहसास दिलवाने की जरूरत नहीं है कि वो करियर में मुझसे अच्छा कर रही है। अरे विक्की सुन, ये बोलना बहुत आसान होता है कि भाई मूव ऑन कर ले, आगे बढ़, करियर पे फोकस कर, ये कर वो कर। भाई तू नहीं जानता बचपन में जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ नहीं हुआ, वो तूने फेस नहीं किया। क्या फेस किया तूने? मैं भी तो हूं ना तेरे साथ बचपन से। मैंने तो नहीं देखा क्या किया तूने। अबे नहीं देखा तूने बचपन में मेरे को, अगर देखा होता ना तो तू समझता मुझे। इस वक्त बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर फैमिली का, और ये ना ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेक्चरबाजी बहुत अच्छी लगती है, पर जब अपने ऊपर बीतती है ना तो पता लगता है। और मुझे मालूम है मुझे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, बहुत अच्छे से जानता हूं, सबको जानता हूं। तो बार बार ना मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। और छोड़ दे मुझे थोड़ा सा अकेला। तो गाइस टोटल 5 एपिसोड्स हैं, ठीक है। वी गोना डू इट, बैंग कर देंगे। फर्स्ट ड्राफ्ट आप देखोगे, सेकंड ड्राफ्ट आप देखोगे, आप इनके साथ कर देना, और मार्केटिंग आप दोनों संभाल लोगे। यू गाइस नो राइट। तो कोई भी इशू अगर होगा आप मुझे बताना। ऑल गुड? What the hell is this? ये तुमने अप्रूव किया? गाइस जस्ट गिव अस अ मिनट। जय क्या है ये? एक सेकंड कम सिट, जस्ट सिट 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 सिट। क्या हुआ? ये तुमने अप्रूव किया? What about the talk that you used to have कि ये फिल्म्स फेस्टिवल के लिए बनाते हैं हम, we make quality content? आयशा, दिस इज व्हाट वी गिविंग टू OTT। टोटल 5 एपिसोड्स का कॉन्ट्रैक्ट बना है, एंड इफ इट गोज वेल दे विल रिन्यू इट, और रिन्यू तभी होगा जब व्यूज आएंगे, एंड दिस इज द गारंटी ऑफ व्यूज। And what about my drama documentary? I've been researching on it from the last 6 months, and then I get the script और तुम कह रहे हो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। कम से कम पूछ तो लेते। आयशा, फेस्टिवल में बनाना एक अलग बात है, बट आई एम इन अ बिजनेस, तो मुझे एट द एंड रेवेन्यूज भी देखने पड़ते हैं, और रेवेन्यूज मासी कंटेंट से आते हैं, क्वालिटी कंटेंट से नहीं आते हैं। दिस इज मासी। I get it, but तुमने ही तो कहा था this is the need of the hour for quality content. And you and me both agree कि मासी के नाम पर सेक्स, पॉलिटिक्स और ड्रामा बेचना is not right. आयशा, तुम अपनी ये डेफिनेशन ऑफ आर्ट से ऊपर कब देखोगी? आर्ट डजंट सेल, वो बिकता नहीं है। बिकता वो है जो लोग देखना चाहते हैं, और जो लोग देखना चाहते हैं वो हम बना रहे हैं, और यही बनेगा। That's it. If you're so keen on doing this project, please do so, but I am not directing it. आयशा, डोंट बी अ चाइल्ड। तुम मुझे मना कर रही हो? ऐसी अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्री में बहुत कम मिलती है, और ये सब करके तुम कौन सी क्रांति कर लोगी बताओ? और कब तक भागती फिरोगी ये बिना कमर्शियल प्रोजेक्ट के? कब तक सर्वाइव कर लोगी तुम आखिर? सोचो इसके बारे में, थिंक अबाउट इट। जय, तुम एक बिजनेसमैन हो और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा काम नहीं है प्रॉफिट लॉस देखना, मेरा काम है टू मेक समथिंग सो स्पेशल जो लोगों के दिल में रह जाए, which gives something back. As a businessman तुम अपना काम ढंग से कर रहे हो, but as an artist मुझे मेरा काम करने दो। आयशा, what are you doing? आयशा, listen to me. आयशा, bullshit man. आयशा, एक बार फिर सोच लो लोन लेने से पहले कि डू यू थिंक कि तुम अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस चला पाओगी? एज ए डायरेक्टर वेरी फाइन, वेरी वेल, यू डिड वेरी वेल, बट पर एक लड़की के लिए खुद का प्रोडक्शन हाउस चलाना इज नॉट ए केक वॉक, नॉट सो ईजी, यू नो, इट्स वेरी टफ। थिंक ओवर। पापा, ऐसा कितनी बार हुआ है कि लोगों ने कहा है कि मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम अ गर्ल, बट आई थिंक आई प्रूव देम रॉन्ग। इसलिए तो अपना ये प्रोडक्शन हाउस खोल रही हूँ, वो भी अपना खुद का, एंड आई नो इट विल वर्क आउट। और रही आपके लोन की बात, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सूद समेत आपको वापस कर दूंगी। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। रादर आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।
लिसनरशिप 2 मिलियन मार्क क्रॉस कर चुकी है गाइस, और ये हमारे चैनल का सबसे फेमस शो बन गया है। एंड द क्रेडिट गोज टू रोहन शर्मा। सो एंजॉय योर पार्टी। Cheers. चप्पल चोर लोग जो है दूसरों के किराए के ऑफिस में जाकर पार्टी करते हैं अपने वेब सीरीज की, ताकि उनको ये लगे कि ये कोई कोठी करने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं। चूतिया है ये टिकटॉकर। मैं तो कह रहा हूँ तू भी रील्स बनानी स्टार्ट कर दे, जल्दी फेमस हो जाएगा। कभी सोचा नहीं था तू और मैं जो हर बर्थडे पार्टी, फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी में मचा कर रखते थे, और आज एक पार्टी में दोनों कोने में चुप बैठे होंगे। क्या करें, वक्त लोग और हालात दोनों को बदल देता है। वक्त, लोग, हालात सब बदल जाए कोई चक्कर नहीं, दोस्ती नहीं बदलनी चाहिए। विक्की सॉरी यार, मुझे पता था तू सही बोल रहा था, पर मेरा उस वक्त यार लेक्चर सुनने का मन नहीं था, और तू बहुत ज्यादा ही ज्ञान चोद रहा था। लेकिन आ गया ना अपने बाप के पास। सिगरेट दे। रोहन और विकी मेरे भाइयों, भाई जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई का हमेशा से पहला प्यार स्क्रीन राइटिंग और डायरेक्शन रहा है, और ये साली रेडियो की नौकरी तो बस बैकअप प्लान थी। तो भाई अब तुम्हारा भाई बन गया है स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर ओनली एट कलर्ड फ्रेम्स प्रोडक्शन। साले पर उस प्रोडक्शन हाउस में तो आयशा मेरा है ना, आई गेस। अरे भाई है नहीं थी, अब गई और उसकी जगह ले ली तेरे भाई ने। तेरा भाई बनाएगा वहाँ फिल्में। उसने छोड़ दिया? छोड़ा नहीं है, सुना लात मार के निकाल दिया। पता नहीं क्या कुछ प्रोफेशनल डिफरेंस बोल रहे थे वो लोग। खैर, I'll see you guys later. Okay, bye. तुम मेरे जिंदगी में इस तरह शामिल हो जैसे हाँ, बादल से टकरा के सूरज की किरण। I'll let you know. ख्वाबों की दिल्ली, अफसानों की दिल्ली, यारों की दिल्ली, आवारों की दिल्ली, जहां मिलता है बेसहारों को भी सहारा, वही कहलाती है दिल वालों की दिल्ली। पता है, इंडस्ट्री में जब दो लोगों की नहीं पड़ती ना, तो उसको क्रिएटिव डिफरेंस का नाम दे दिया जाता है। बेसिकली फैंसी टर्म फॉर भसड़। अरे तो उस मुंबईकर वाले को क्या ही पता था कि वो जिससे पंगे ले रहा है वो दिल्ली की लड़की ने डीटीसी बस में बहुत लौंडे पेले, बहुत बेचारा। स्टॉप इट रोहन। बट यार जय अपनी जगह सही है ना। आफ्टर ऑल फिल्म मेकिंग इज अ बिजनेस। सिस्टम के बाहर रहते हो ना आप, तो उसे क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। अंदर जाके समझ आता है कि apparently creativity is not enough. तो फाइनली मिस एम्बिशियस आयशा मेहरा को रियलिटी चेक मिल रहा है, राइट?
मिल तो रहा है, बट स्पीकिंग ऑफ एम्बिशियस पीपल, अच्छा लग रहा है देख के कि जो कॉल सेंटर में हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता था वो अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। देख, वक्त के साथ साथ मुझे इस चीज़ का तो पता लग गया कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसे आपके अलावा और कोई पूरा नहीं कर सकता। कोई मतलब कोई भी नहीं। सही कह रहा है तू। मैंने भी सोच लिया है यार, ये प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर काटने बंद करूँगी और खुद से अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाऊँगी। बिल्कुल सही सोच रही है तू। देख, मेरे को ना तेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट है और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मिस आयशा मेहरा कमर्शियल और क्रिएटिव फिल्म में बहुत अच्छा डिफरेंस जानती है। और देख, आजकल ना लोगों को क्रिएटिविटी बहुत पसंद आती है। I'm so sorry रोहन। How you have always been there for me। और मैं इतनी पागल थी बॉम्बे जाने के पीछे, 2 सेकंड नहीं सोचा, बस अपने आप को प्रूव करना है, अपना ड्रीम पूरा करना है। तेरी सिचुएशन समझनी चाहिए थी मुझे, and I'm really sorry for that। देख आयशा, तेरी इंटेंशन ना शुरू से ही बहुत सही थी, मतलब तू बिल्कुल सही थी। गलत था मैं जो तुझे समझ ही नहीं पाया, क्योंकि तूने जो भी किया अपने बलबूते पे किया और उसका मैंने कभी तेरे को क्रेडिट ही नहीं दिया था। और अपनी हालातों से लड़ते लड़ते कब मैं उनको जिम्मेदार ठहराने लगा, इस चीज़ का मुझे पता ही नहीं चला। तो आई थिंक आई एम सॉरी। रोहन, do you think we could have worked out? Maybe or maybe not, क्योंकि आई गेस लाइफ का प्लॉट ना कॉन्स्टलेशन की शॉर्ट फिल्म जैसा नहीं होता। काश होता। देख, हर एक स्टोरी का ना एंड उसका राइटर लिखता है, राइट? तो हमारी स्टोरी का तो अभी कुछ एंड ही नहीं हुआ। चल देख, हमारी स्टोरी का तो नहीं पता, पर मेरी नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म की स्टोरी तू ही लिखेगा। मेरे ना इस वक्त चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, मार्केट में कमर्शियल पूछो मेरे। बदतमीज, तेरे को हेडफोन्स लाके दिए, इतना नहीं कर सकता मेरे लिए। ओ मैडम, वो एक तूने जो इतने सालों पहले हेडफोन ला कर दिए मुझे, वो आज तक सुनाती है। वो हेडफोन मैंने मांगे नहीं थे, मुझे बस पसंद थे वो। हाँ, दिन में 10 बार बोलता था मेरे को हेडफोन्स बहुत पसंद है, तो लाके देने पड़े ना। ऐसे पसंद तो मुझे तू भी थी, मिली। चल, वहाँ कुल्फी वाला है, चलते हैं। चलना ही पड़ेगा, चलो। हो जाऊं इनमें गुम, ये पर मेरी चांदनी बात का चौक कभी सूरज सही और जवाब नहीं देते इस चीज़ का। और तुम और पीछे से पुलिस की लाइट दिख रही है, देखो उस साइड पे दिख रही है। और तुम हे गाइस, तो कैसा लगा आप लोगों को पोल्स अपार्ट सीजन 2? जिसने भी फर्स्ट सेकंड एपिसोड नहीं देखा वो फर्स्ट सेकंड एपिसोड देखो और थर्ड एपिसोड फिर देखो और उसके बाद बताओ आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताओ और लाइक करो, कमेंट करो और ऑक्टा एफएक्स ऐप को ज़रूर डाउनलोड करो। और खुशखबरी ये है कि इसी महीने हमारा एक नया वेब शो भी आने वाला है, वर्क फ्रॉम हिल्स। सो स्टे ट्यून और हमारे चैनल हसले इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर देना।